टीनेजर ट्रैफिकिंग का खेल है। वही खेल है जो जेफरी एप्स्टेन अमेरिका में कर रहा था, और जेफरी एप्स्टेन के दोस्त बिल गेट्स के साथ भी इन लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये पैसा, ये 88 खरब रुपए, 100 अरब डॉलर का बाजार, 30% का ग्रोथ, 30% का ग्रोथ। कल्पना कर सकते हैं दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री आपने देखी है क्या? जुए का बाजार 30% के ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है और उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। सरकार के नाक के नीचे में पिछले 4 वर्षों से यह धंधा चल रहा था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, माननीय गृह मंत्री जी? लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, मैं तो यह कह रहा हूं, दिशा और सुशांत की जो हत्या हुई है ना मित्रों, उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी यही है। एसएसआर इन्हीं बिंदुओं को एक्सपोज कर रहा था कि कैसे बॉलीवुड ड्रग, जुआ, नकली नोट, नकली अवैध हथियार, इसके कारोबार में संलग्न है, और इस सब का संरक्षण ठाकरे और ये खान का है। इसी का डॉजियर सुशांत तैयार कर रहा था, और इसीलिए सुशांत ने कहा कि जल्दी से डिलीट कर दो। और इसी डॉजियर के बारे में एसएसआर की टीम काम कर रही थी, और इसीलिए दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने जो काम अधूरा छोड़ा था, हम उसको पूरा करेंगे। और हम देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि हमारी बेटी के तरफ से जो काम अधूरा छूट गया है, सारे देशवासी मिलकर के करें। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कदम उठाया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हुई है, और इन लोगों से पूछताछ हो रही है। मैंने आपको कहा था ना कि ये सलमान खान की मुलाकात रक्षा मंत्री से यूं ही नहीं हो रही है। अरे पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है, बड़ा खेल। और आज मैं एजिटेटेड हूं, गुस्से में हूं, क्योंकि आप काम तो करते हैं लेकिन समय बहुत बर्बाद कर देते हैं। आज आप उर्वशी रौतेला, इसमें एक आध दो स्पोर्ट्स स्टार को भी पकड़ लिए हैं, शिखर धवन भी हैं, सुरेश रैना भी हैं, है तो है। अगर कर रहे हैं, उस खेल में शामिल है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो जाएंगे आप। ये प्रोमोटर्स बने हुए हैं, इनको कितने पैसे मिले? आप शर्म से आपका सर झुक जाएगा। मिमी चक्रवर्ती इस देश की लॉ मेकर बन गई, सांसद बन गई। धिक्कार है ममता बनर्जी के ऊपर। कैसे तार जुड़ रहा है देख रहे हैं आप? कहां तो मिमी चक्रवर्ती कोलकाता की पहुंच गई मुंबई, और मिमी चक्रवर्ती बन गई सांसद, पूर्व सांसद हैं वो मिमी चक्रवर्ती। ये उर्वशी रौतेला, ये जाती हैं बिग बॉस में। ये सब बिग बॉस फेम कलाकार सब है, बिग बॉस फेम। अब बिग बॉस रौतेला, इधर धंधा चल रहा है जुआ का, ड्रग का, ये पूरा खेल चल रहा है। और सामने में बिग बॉस। फिल्में नहीं चल रही हैं बॉक्स ऑफिस पर हिट, क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी से पूरा टिकट खरीद लो। ये धंधा चल रहा है, ये सब सरकार को मालूम है। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खाली यही कह रही है कि 100 अरब डॉलर का कारोबार है, और 30% के हिसाब से बढ़ रही है। करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। आप कल्पना, आप शून्य इस पर डालते डालते थक जाएंगे। मैं तो 88 खरब तक पहुंच पाया हूं। 88 खरब का बाजार, कल्पना कर सकते हैं? 22 करोड़ यूजर हैं, 22 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग के। उसमें से 11 करोड़ 50% यूजर एक्टिव हैं, 24 घंटे एक्टिव यूजर हैं। सोचिए देश को किस प्रकार से इन माफियाओं ने अपने ग्रिप में ले लिया है, और कैसे मुंबई का ये शेयर बाजार, मुंबई का जो ये शेयर ब्रोकर दलाल,
कैसा इकोनॉमी का तंत्र क्या हुआ, और उस सबको, उस सारे पैसे का लेन देन इधर उधर, इस सबको जीडीपी में शामिल कर दिया। 80-85 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी हम मुहैया करा रहे हैं और 2028 तक कराएंगे। और यही बात अभी मुरली मनोहर जोशी ने 19-20 अगस्त को क्लोज डोर बैठक में कहा कि ये जो रोजी पिक्चर है इसको जरा समझने की आवश्यकता है, कि ये रोजी पिक्चर नहीं है देश की जो बताई जा रही है। ये जो चमक दमक देख रहे हैं, इकोनॉमी है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन इस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के पर्दे के पीछे एक बड़ा जाल है। उस झोल को समझिए। अब आप सोचिए कि 22 करोड़ यूजर सट्टेबाजी में लगा हुआ है, जुआ खेलने में लगा हुआ है। तो बागानों में, आम के बगीचों में ये जो ताश खेलने वाले, जुए खेलने वाले होते हैं साहब, उनको क्यों पकड़ते हो? ये जुआरी को तो तुमने ब्रॉड डे लाइट में प्लेटफॉर्म दे दिया है।